अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्डप्रेस सीरीज पार्ट नंबर 4। इसमें हमने देखना है कि वर्डप्रेस की हायरार्की कैसे काम करती है। हमारे लास्ट लेक्चर में भी हमने कुछ इसको थोड़ा सा डिस्कस किया था, लेकिन आज ज़रा डिटेल में हमने देखना है कि इसको ये वर्क कैसे करता है। वर्डप्रेस फाइल्स, हमारी जो टेम्पलेट फाइल्स हैं, उनको ये कैसे डिसाइड करता है कि कौन सा टेम्पलेट मैंने लोड करना है। ये बहुत अहम है क्योंकि हम इसमें जो प्रीमियम थीम्स को कस्टमाइजेशन करेंगे ऑन क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स पे भी, तो उसमें भी हम यही यूज़ करेंगे। तो ये ज़रा अच्छे से आपने समझ लेना है। इसकी एग्जांपल में भी मैं दूंगा कि क्लाइंट्स की कैसे रिक्वायरमेंट इस टॉपिक के रिस्पेक्ट से आती हैं। तो सबसे पहले हमने इसकी कुछ ये हायरार्की है, हम इसको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। तो वर्डप्रेस किसी भी फाइल को लोड करता है तो वो उसने एक आपको फाइल प्रोवाइड की हुई है, ये पीएनजी की इमेज है, आपको ये मिल जाएगी। वो इसकी रिस्पेक्ट से फॉलो अप करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कैटेगरी की बात करते हैं कि कैटेगरी के पेजेस वो कैसे लोड करता है, तो सबसे पहले लोड करता है कैटेगरी -slug.php की फाइल। अगर हमारी थीम में उसे ये फाइल नहीं मिलती तो वो जाता है कैटेगरी /id.php पे। id यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अगर उसे ये भी फाइल नहीं मिलती तो वो जाता है कैटेगरी .php के लिए। अगर ये भी फाइल नहीं है तो archive.php। अगर ये फाइल नहीं मिलती तो एट द एंड वो index.php को रन करता है। अगर अब हमारा ये देखें ज़रा, हमने लास्ट यहाँ तक किया था। अगर मैं क्लिक करता हूँ इस पोस्ट को, तो ये सिंगल हमने टेम्पलेट क्रिएट किया हुआ था। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास single.php की फाइल अवेलेबल थी। इन केस हम चाहते हैं कि ये जो स्टिकी पोस्ट है कोई भी, इसके लिए हमारा ये टेम्पलेट लोड ना हो, नॉर्मल जो single.php वाली फाइल है ये लोड ना हो। हम स्टिकी पोस्ट को ज़रा डिफरेंट स्टाइलिंग करना चाह रहे हैं, इस पर थोड़ा सा कंटेंट भी हम डिफरेंट लाना चाह रहे हैं, कुछ और लेके आना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वर्डप्रेस ने क्या कहा हुआ है, अगर आपने सिंगल पोस्ट पे जाना है तो क्या करना है, सिंगल पोस्ट टाइप, ठीक है, या सिंगल पोस्ट एट द एंड वो यूज करता है single.php या singular.php। अगर ये भी नहीं मिलती तो index.php। तो हमने इन डिफरेंट को अभी हम एक एग्जांपल दे के इसको देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं हम। मैं ज़रा कैटेगरी वाली एग्जांपल लेता हूँ। कैटेगरी में हम क्या करते हैं, हमारे पास ये कैटेगरीज भी आ रही थी, इसको हम क्लोज कर देते हैं। हमारे पास ये कैटेगरीज आ रही थी, कुछ हमने यहाँ पे किया था। फॉर एग्जांपल ये क्लासिक है, अनकैटेगराइज्ड है। मैं क्लासिक पे क्लिक करता हूँ। अब क्लासिक की जितनी भी पोस्ट क्लासिक की कैटेगरी में हुई थी वो सारी यहाँ पे लिस्ट हो चुकी हैं, ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि क्लासिक की जो कैटेगरी है ना, ये मैं दूसरी कैटेगरीज जो भी होंगी, कैटेगरी /ABC, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ऐसी जो ABC कैटेगरीज है ना, मैं चाहता हूँ उनसे डिफरेंट हो ये क्लासिक की कैटेगरी। तो इसके लिए अदरवाइज ये ब्लॉक की कैटेगरी भी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल थी, ये रही ब्लॉक की कैटेगरी। तो मैं चाहता हूँ सिर्फ क्लासिक की जो कैटेगरी है ना वो दूसरी कैटेगरीज से ज़रा डिफरेंट स्टाइलिंग की हो, ठीक है। हम डिफरेंट कंटेंट इस पे लाना चाह रहे हैं, इसका डिज़ाइन डिफरेंट करना चाह रहे हैं। तो वर्डप्रेस कैसे डिसाइड करेगा कि मैंने इस फाइल को कैसे लोड करना है, हमने आज वो डिस्कस करना है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्डप्रेस क्या करता है, /category/your category, जो भी आपका यहाँ पे होगा, लाइक एग्जांपल हमने यहाँ पे ले ली है क्लासिक की, तो हम इसको चेंज कर देते हैं क्लासिक, ठीक है। और जहाँ पे ओके, मैं ये रिप्लेस कर दिया। एक्चुअली मैं इसे यूनिकॉर्न्स के रिस्पेक्ट से कर रहा था, लेकिन अभी हमारे पास एग्जांपल क्लासिक की थी, हम उसी को लेकर चलते हैं। अब हमारे पास सबसे पहले क्या करना है, जैसे हमने अभी देखा है इमेज में, सबसे पहले उसे क्या चाहिए, सबसे पहले वो देखता है कैटेगरी /slug.php। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं, हम एक
टेम्पलेट फाइल क्रिएट करते हैं कैटेगरी स्लैश क्लासिक डॉट PHP। हमारी कैटेगरी है जो क्लासिक, इसको हम डिफरेंट रखना चाह रहे थे। ठीक है, अब मैं जाता हूँ इससे और हम क्या करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये ब्लैंक हो गया। अब उसे क्या किया है वर्डप्रेस ने, उसे क्लासिक वाला जो फाइल थी वो उस थीम में उसे वो मिल चुकी है, लेकिन वो बिल्कुल खाली है, हमने वहाँ पे कोई कोड नहीं किया, उसे वो फाइल मिल चुकी है। लेकिन अगर हम इसी में दूसरी कैटेगरीज में जाते हैं, कोई और कैटेगरी ओपन करते हैं लाइक अनकैटेगराइज्ड, तो ये शो हो रही है, लेकिन क्लासिक वाली शो नहीं होगी क्योंकि उसे हमने स्पेशल स्लग दे दिया है। तो इस चीज़ को अब हमने यहाँ से समझना है। हमने सबसे पहले वो क्या देखता है, वो देखता है कि जो URL हिट हो रही है, यहाँ पे अनकैटेगराइज्ड को करते हैं, अनकैटेगराइज्ड जो हिट हुआ है क्या वो मेरे पास यहाँ पे पड़ी हुई है ये फाइल कैटेगरी स्लैश अनकैटेगराइज्ड। अगर नहीं पड़ी हुई तो वो क्या करता है, वो चेक करता है क्या जो ये अनकैटेगराइज्ड की जो ID है कैटेगरी की, ये भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ, क्या ये ID की रिस्पेक्ट से पड़ी हुई है फाइल, नहीं है, तो वो क्या करेगा, कैटेगरी डॉट PHP को देखेगा। कैटेगरी डॉट PHP भी नहीं मिलेगी तो वो आर्काइव डॉट PHP को देखेगा। अगर ये फाइल भी नहीं मिलती तो वो इंडेक्स डॉट PHP को देखता है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये कैटेगरी स्लग हटा के मैं चेक करता हूँ कि क्लासिक की ID क्या है। मैं ये फाइल डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम दोबारा जाते हैं यहाँ पे और हम रन करते हैं हम चले जाते हैं बैकएंड पे। ये हम कैटेगरी का ID ना देने की वजह भी एक मैं देता हूँ आपको कि हमने कैटेगरीज IDs वाला नहीं है आपने करना। तो हम पोस्ट में जाते हैं, कैटेगरीज में चले जाते हैं और हमारे पास कौन सी थी, क्लासिक। ओके, तो इसको हम देखते हैं। अब ये आपको ID मिल जाएगी, इस कैटेगरी की ID आप यहाँ से निकाल सकते हैं, कैटेगरी ID 15। ठीक है, और हम दोबारा जाते हैं यहाँ पे, हम एक फाइल क्रिएट करते हैं कैटेगरी 15.php। अब ये क्या करेगा वर्डप्रेस, एक्चुअली इससे कैटेगरी स्लग नहीं मिलेगा लेकिन इससे कैटेगरी ID मिल जाएगी। तो ये क्लासिक के लिए क्या करेगा दोबारा, तो ये ब्लैंक पेज इसे शो करना चाहिए क्लासिक के लिए, तो ये ब्लैंक है क्योंकि इसे अब क्या मिल गया है, कैटेगरी ID मिल गया है। सबसे पहले अगर इसे कैटेगरी स्लग मिल जाता तो ये इसको इग्नोर कर देगा। मैं कैटेगरी स्लग भी क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, अब हमने ये बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें समझनी, क्योंकि ये कोर हम थीम डेवलपमेंट सीख रहे हैं तो ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। आपको ये चीज़ें बार बार आनी है तो ये अच्छे से इस दफ़ा समझ लेनी है इन चीज़ों। अब मैं रन करता हूँ तो ये हम कैटेगरी जो स्लग वाला है ना, इस पर हम कुछ टेक्स्ट डाल देते हैं, सिर्फ इतना कि आपको डिफ्रेंशिएट हो जाए कौन सी फाइल लोड हो रही है। तो ये देखें इसने क्या किया, इसने अब कैटेगरी ID वाली को निगलेक्ट कर दिया है और कैटेगरी क्लासिक वाली को, क्योंकि इसे सबसे पहले इसकी प्रायोरिटी है, ये प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा इसकी थी, इसे मिल गई है तो इसने इसे निगलेक्ट कर दिया है। इन केस ये दोनों फाइल्स नहीं होती तो फिर वो कौन सी लोड करता, कैटेगरी डॉट PHP। और हमारी सारी कैटेगरीज अगर हमने सेम चाहते हैं, कोई कंटेंट कोई स्टाइलिंग डिफरेंट नहीं है, तो फिर हम कैटेगरी डॉट PHP की फाइल ही क्रिएट करते हैं। आर्काइव डॉट PHP सभी के लिए यूज़ होती है। जैसे देखिए उसने कहा ऑथर की आर्काइव हो सकती है, कैटेगरी की, कस्टम पोस्ट टाइप की, डाटा आर्काइव हो सकता है, टाइम की आर्काइव हो सकती है, डेट की हो सकती है। तो ये सारी कैटेगरीज का उसने बताया हुआ है कि मैं सबसे पहले वो क्या लोड करने की कोशिश करता है। आपने सिंगल पोस्ट के लिए भी यही है कि सिंगल पोस्ट को वो कैसे टैकल करता है, कि कैसे उसने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है तो वो कौन सी फाइल सबसे पहले लोड करता है। ठीक है, इसको बहुत समझना ज़रूरी था। अब मैं आपको थोड़ा सा ये टेक्स्ट से बताता हूँ कि इसने कैसे करना था। हमारी कैटेगरी थी सबसे पहले क्लासिक, तो इसने सबसे पहले लुक आफ्टर करना है कैटेगरी क्लासिक डॉट PHP के लिए।
अगर ये उससे नहीं मिलती तो वो क्या चेक करेगा, फिर वो उस कैटेगरी स्लैश -4 आईडी अगर हमारी यहाँ पे 15 थी इसकी, तो 15 के लिए उसने देखा है, अगर उसे 15 मिल गई है तो फिर वो नेक्स्ट पे नहीं जाता। अगर उसे 4 वाली भी नहीं मिलती तो वो कैटेगरी डॉट PHP को देखेगा। अगर कैटेगरी डॉट PHP नहीं मिलती तो वो फिर किस पे फॉल बैक करेगा, आर्काइव पे। आर्काइव भी नहीं मिलती तो वो लास्ट एट द एंड सभी ने इंडेक्स डॉट PHP को हिट करना होता है, इसलिए ये फाइल सबसे ज़रूरी होती है इंडेक्स डॉट PHP की। आई होप सो कि आपको ये टेम्पलेट हायरार्की बड़ी अच्छे से समझ आ गई होगी। सेम टाइप हमारी डिफरेंट हायरार्कीज़ हैं, आपको मैं एक लिंक प्रोवाइड करूँगा। आपने क्या करना है, इस वर्डप्रेस हायरार्की के नेम से आपने क्या करना है, यहाँ पे चले जाना है। इसमें काफ़ी अभी हमने सिर्फ कैटेगरी को डिस्कस किया है, हमने सिर्फ कैटेगरी को लेके गए हैं। तो आपने ये फ्रंट पेज के लिए कौन सी है, सबसे पहले अगर फ्रंट पेज आपके पास अवेलेबल है तो वो फ्रंट पेज ही वो उसको लोड करेगा। अगर फ्रंट पेज नहीं है तो होम पेज नहीं है, पेज, उसके बाद इंडेक्स डॉट PHP। सेम प्राइवेसी पॉलिसी के पेजेस हैं। सिंगल पोस्ट के लिए वो सबसे पहले कौन सा सर्च करता है, सिंगल पोस्ट टाइप स्लग। फॉर एग्जांपल WooCommerce कैसे करता है, WooCommerce करता है सिंगल प्रोडक्ट और उसके बाद सिंगल प्रोडक्ट डॉट PHP, क्योंकि जो पोस्ट टाइप्स हम पढ़ेंगे उसमें आपको क्लियर होगा। तो उसके बाद स्लग क्या होता है, जो हमारा ये जैसे इसका है टेम्पलेट हायरार्की, ये स्लग, ठीक है, टोटल आपका। उसके बाद पोस्ट टाइप, अगर आपकी जैसे वर्डप्रेस का आपने देखा होगा कि वर्डप्रेस में जो कैटेगरीज होती हैं, अगर आपने WooCommerce इंस्टॉल किया हुआ है तो वो उसकी डिफरेंट स्टाइलिंग होती है WooCommerce की, क्योंकि वो उनके लिए वो उन्होंने एक कस्टम पोस्ट टाइप क्रिएट की हुई है प्रोडक्ट के नेम से, तो वो उन अपनी ही फाइल्स लोड करते हैं जो उनके प्लगइन में फाइल्स होती हैं। अच्छा, सिंगल पेज के लिए है, कैटेगरी के लिए है, टैग के लिए वो कैसे लोड करता है, टेक्सोनमीज हम पढ़ेंगे, आर्काइव्स, ये चीज़ें हम तब डिस्कस करेंगे। आथर के लिए, डेट के लिए, सर्च रिजल्ट्स के लिए, ये सारी चीज़ें जैसे जैसे हम आगे डिस्कस करते जाएंगे, हम बढ़ते जाएंगे। लेकिन सिर्फ अभी आपने जो चीज़ समझनी थी वो ये थी कि फाइल्स लोड कैसे होती हैं वर्डप्रेस में। तो इसके लिए जो अभी मैं वो लिंक कर दूंगा, आपके पास इमेज होगी, आपने उसको समझने की कोशिश करना है और ट्राई करना है, फाइल्स यहाँ पे क्रिएट करें, ठीक है, और चेक करें कि मेरी कौन सी फाइल लोड होती है, कौन सी कैटेगरी के लिए आपने कौन सी फाइल लोड करनी है। ये एक क्लाइंट का प्रोजेक्ट भी था, उसमें एक्चुअली प्रॉब्लम थी उसे कि वो एक कैटेगरी का जो स्टाइलिंग थी वो डिफरेंट करना चाह रहा था। तो जो वर्डप्रेस वे प्रोवाइड करता है, हम एक चाइल्ड थीम क्रिएट करते हैं। चाइल्ड थीम में हम क्या करते हैं, उस कैटेगरी का नेम कैटेगरी स्लैश क्लासिक, और जो भी कैटेगरी दूसरी जो जनरल कैटेगरीज थी उसके कंटेंट को कॉपी करके इस क्लासिक में डाल देते हैं, और क्लासिक में हम उसको थोड़ी सी चेंजेस कर लेते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा तरीका होता है जो वर्डप्रेस के वे से चलने का। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था, मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।